वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे। 4 मई 2004 है, 5 है, 4 ही होगा, 5 तो हो ही नहीं सकता, 5 कल होगा। ठीक है। 4 मई 2025 में आप सभी का स्वागत है। और आज इस चौपाल की शुरुआत हम करते हैं रसोई घर की ओर दो बहुत ही बेहतरीन औषधि, जो ऐसा हर घर में होगा, उसके बहुत ही बेहतरीन अनुभव के संग। आप लोगों ने कल रात के मेरे ख्याल से वो पोस्टर बना के ग्रुपों में शेयर भी कर दिया था। तो जिनके मोबाइल पे अगर वो पहुंचा हुआ है तो स्क्रीन को शेयर करें, और मैं उसमें से आप सभी के सामने उसको रखने का प्रयास करता हूं। और 2 से 3 दिन बाद दोबारा चौपाल पे आऊंगा, एक ऐसे धमाकेदार अनुभव के साथ, जो विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से रहा जाए और क्या क्या सिखा देती है समय हर किसी को, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। लेकिन अभी पूरी नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक जंग पूरी तरह से जीत ना जाए तो उसको अभी जग जाहिर करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये आप समझिए कि 80% जंग जीत चुके हैं, 80% जंग जीत चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में जहां पे फैसले लेने बहुत कठिन होता है, लीवर में सूजन, तीली में सूजन, फेफड़ों में पानी, पेट में पानी, बुखार उतरने का नाम नहीं। और दिल्ली के सारे जिन जिन भी डॉक्टरों को रिपोर्ट भेजी गई, सबका यही था कि आईसीयू से ना निकालें, आईसीयू से ना निकालें। लेकिन फिर भी 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद छुट्टी करा के घर आ गए। और उसके बाद अब 80% तक 4 किलो सिलेंडर पे ऑक्सीजन मेंटेन रह रहा था। परिस्थितियां आज की चिकित्सा पैथी के हिसाब से बहुत ही विपरीत। हिम्मत और हौसले ने कुछ फैसले लेने में थोड़ा समय लगा, लेकिन सही कह रहे हो, नामुमकिन कुछ नहीं, मुमकिन है। लेकिन उस मुमकिन को इस कदर नुकसान करके फिर मुमकिन करें तो अच्छा नहीं। तो थोड़ा समय और परिस्थितियों की पूरी जानकारी दूंगा एक चौपाल के जरिए ही, शुरू से लेके आखिरी तक की घटनाओं में, और इसमें क्या क्या सहायक रहा, वो सारी चीजें शायद किसी और भाई बंधु के मन में थोड़ा विश्वास और हौसला बढ़ेगा उस कहानी और उस घटना से। लेकिन कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद, और क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो जो रिपोर्ट आई हुई है उस रिपोर्ट को पूरी तरह से गलत सिद्ध करके, मतलब गलत सिद्ध करके मतलब सही करके। एमआरआई भी बहुत ही बेहतर नहीं आई थी। एमआरआई देखने के बाद तो सारे डॉक्टरों के हाथ पांव फूले हुए थे। एमआरआई कहते हैं सीटी स्कैन। तो ऐसी चीजें थी, कुछ परिस्थितियां बहुत ज्यादा विपरीत, कम शब्दों में अभी मैं बोल नहीं सकता, तो दिल की सारी बातें रखूंगा। चलिए, किसी के पास स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो, नहीं तो मुझे मोबाइल से जुड़ना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर कीजिए जिनके पास भी कल के बनाए गए 2 फीडबैक, 3 फीडबैक डाले थे, उनमें से 2 के ऊपर आज बात करते हैं। रेनू कंबोज दीदी, मोनिका बहन। चलिए रेनू दीदी शेयर कीजिए स्क्रीन। जी भैया जी। वंदे मातरम भैया जी। शेयर हो रही है भैया जी। हाँ जी, हाँ जी। जो भी मोबाइल से जुड़े हुए हैं, इस फोटो को जो आएगा उसको जूम करना है। स्क्रीनशॉट तो लिया था भैया जी। ग्रुप में चले जाओ, ग्रुप में होगा। नहीं, ग्रुप में ही होगा। ये गांठ वाली पहले कर दीजिए। चलिए। दीदी अब आप इसी को पढ़िए। मैंने कोशिश तो किया था कि जो भी पूरी चैट है डेट वाइज भी है,
मैंने कोशिश जी भैया। की डेट भी साथ में रखूं। जी भैया जी, 18 अप्रैल 2025, बार बार गुनगुना घी लगाए। ये कौन सा है घी? काऊ घी? कोई भी? वंदे मातरम भैया जी। 25 अप्रैल को वंदे मातरम भैया जी। 26 अप्रैल, नियमित रखें। नहीं, 18 के बाद 20 अप्रैल। अच्छा, इधर 20 है। हम्म। 20 अप्रैल, अब ये ऐसा हो गया है, इसमें पस भी पड़ी थी। अब क्या करना है? 21 अप्रैल, बारंबार। हाँ, मतलब वही घी को लगाने के लिए बोला गया, फिर चौबीस जी भैया। अप्रैल 24 अप्रैल, वंदे मातरम भैया जी। आपने जैसे बोला था घी बारंबार लगाने को, लगा रहे हैं, अब ऐसे हो रहा है, नियमित रखें। 25 अप्रैल, वंदे मातरम भैया जी। 26 अप्रैल, नियमित रखें। वंदे मातरम भैया जी। इस पे खारिश बहुत होती है, नियमित गुनगुना घी बारंबार। डॉक्टर ने बोला था इस तरह। इस गांठ के बारे में कब से थी यह? ऑपरेशन से निकलवाने को बोला था मम्मी जी को, पर जैसे आपने बताया घी लगाओ। मम्मी दिन में कम से कम 8 बार लगा रहे थे, अब तो 80% आराम आ गया है। दर्द भी नहीं है अब। ये गांठ मम्मी को 6 साल से थी। डॉक्टर ने इस पे कट भी लगाया था, बट ठीक नहीं हुई। लास्ट में ऑपरेशन बोल दिया था। जी। और अब यहाँ पे दीदी देखा जाए, 18 अप्रैल और कल है 3 मई। जी भैया। 18 अप्रैल और 3 मई, 12 दिन उधर और 3 दिन इधर, यानी लगभग 15 दिन। 15 दिन में 8 बार रोज का लगाना, 120 टाइम्स। जी भैया। ठीक है। अगर 120 बार लगा तब ये रिजल्ट आया। जी और भैया ये जी। गांठ, जो जिस गांठ की ऑपरेशन करी गई थी, 6 साल से था, इसमें दर्द भी महसूस होता था और पीछे चीरा भी लगाया गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ घी ने, सिर्फ और सिर्फ घी ने, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई, कोई इलाज नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ घी। और वो भी कौन सा घी? जो मर्जी, जो मर्जी। उन्होंने मैंने लिखा था बारंबार गुनगुना घी लगाए, उन्होंने ये लिखा है कि देसी गाय का या कोई भी, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। हाँ जी भैया जी। उन्होंने लिखा कि देसी गाय का लगाएं। जी, आपने और बोला है कोई भी। कोई भी, यानी जी। यहाँ कोई भी से मतलब ये होता है कि कोई भी तैलीय पदार्थ, घी का महत्व बढ़े, इसलिए घी। नहीं तो अगर सरसों तेल भी गुनगुना करके बार बार लगाया जाए, जैतून के तेल को भी बार बार गुनगुना करके लगाया जाए, अरंड के तेल को भी गुनगुना करके लगाया जाए, कोई भी तैलीय चीज को बार बार गुनगुना करके लगाएंगे, वहां की स्किन नरम पड़ेगी और पकनी शुरू होगी, थोड़ी सी जगह बनाएगी और वहां से मवाद के रूप में सारा बाहर आएगा। अभी कल ये रात को जब मैसेज आया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा भाई, अगर 15 दिनों में सर्जरी, इससे पहले भी एक बहन थी मिर्जापुर की, पता नहीं कहाँ, यूपी की, उसके ब्रेस्ट में ऐसी दिक्कत हो गई थी, उसके चीरा लगाने के लिए डॉक्टरों ने बोला था, तो उसको भी सिर्फ घी के माध्यम से ही 1.5 महीने में वो पूरी तरह से ब्रेस्ट ठीक हुई, लेकिन उसमें 1.5 महीना लगा। तो समय लगता है, यहाँ पे समय लगता है, और समय ही हमारे पास नहीं है, और उस समय ही हमें कमजोर करता है। और जानकारियां हमारे डर को बढ़ाती है, बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी चीजें हमारे डर को बनाती है। तो समय के साथ, अब अगर ये डॉक्टरों ने 6 साल से इलाज कराने के बावजूद अगर रिजल्ट मिल गया होता, तो शायद ये देसी इलाज पे भरोसा नहीं होता। भरोसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। जी। दीदी दूसरे वाला जी भी, भैया जी। माइग्रेन वाला। भैया, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। कभी कभी और जब से दर्द होता है तो ऐसा लगता है बीपी लो हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। सर दर्द शुरू हो जाए तो बंद नहीं होता, और अक्सर रात या सुबह उठता हूँ तो दर्द चालू होता है। भैया ये भी पढ़ूं घरेलू में? हाँ हाँ, इलाज भी पढ़ी दो, तभी तो इलाज दो। वहां पे रख दिया है। जी भैया जी। दो दो चुटकी सौंठ, हींग, लौंग, छोटी इलायची, अजवाइन, त्रिफला, जो हो वह गुड़, नमक आधे कप पानी में उबाल कर दिन में 3-4 बार पिए। एक लहसुन कली
व 2 जीरे के बराबर हींग को या तुलसी पत्ते को 10 बूंद पानी में मसल पीस कर इसका रस दो दो बूंद नाक में डालें। बहुत आराम है भैया, लगभग अब नहीं होता, लगभग खत्म ही हो गया है माइग्रेन तो। क्या क्या उपयोग के कितने दिन। अन्य भाई बहनों का ज्ञान विश्वास बढ़ाने के लिए समस्या उपचार की पूरी जानकारी दें। तुलसी पत्ते हींग लहसुन इनको पीस के रस डाला था नाक में, काढ़ा भी पिए थे क्या। काढ़ा नहीं पिया, बस इससे ही आराम हो गया आदरणीय। कितना पुराना माइग्रेन था दीदी। कम से कम 10 साल पुराना है। जी भैया जी। जी। अब 10 साल से सर दर्द की समस्या बनी रहती है, और इसमें जो नस से ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे तुलसी के पत्ते नहीं होंगे, लहसुन नहीं होगा, हींग नहीं होगा। इसके नाक में कुछ बूंदे डालने से सर दर्द अगर 10 साल पुराना चला जाए तो करने में क्या बुराई है। ठीक है। तो एक और है, तीसरा भी है, वो भी डाल ही दो। भैया वो मैंने अपने ग्रुप में नहीं डाला, वो दूसरे ग्रुप में अच्छा, होगा। चलिए कोई बात जी नहीं। भैया। ठीक है। वो ग्रीक लेस नाशक का था, खैर हाँ छोड़िए। जी भैया हाँ जी। जी जी। भैया। जी, ठीक है अब भैया। मैं हैंड रेस लेता हूँ। बरसा चावड़ा दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। बरसा बरसा चड्डा दीदी। भैया उससे चड्डा। हाँ जी, हाँ जी। भैया वो घी का आप ले रहे थे ना, तो मैंने कहा वो मेरे पतिदेव को भी हो गया था, हर्पीज हो गया था यहाँ पेट पर। तो अब आपने घी लगाने के लिए ही बोला था, तो उसमें बहुत पेन होता था वैसे, और बहुत सारे दाने एक जगह बहुत सारे हो गए थे। तो सिर्फ घी लगाया था और उससे बिल्कुल ठीक हो गया था। कितने दिन लगाई थी? लगा, उसमें ज्यादा टाइम लगा था, 1 महीना लगा होगा, तो जी। वो थोड़ा ज्यादा था ना। जी। लेकिन दर्द बहुत होता था, थोड़े दिन में दर्द ठीक हो गया था, लेकिन वो काफी टाइम रहा था। तो हो गया था ठीक, बिल्कुल 100% ठीक हो गया था, सिर्फ घी से। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। घी की इज्जत में आपने दो शब्द रखे। रीना, रीना जी, माइक अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद भैया। धन्यवाद हम। क्या मेरा एक सवाल है। वो मेरी ननद है ना, उसको ना जनेऊ निकल रहा। वो अभी दीदी एक ही बताओ, बरसा चड्डा दीदी ने अभी जो बोला वो किस चीज के लिए बोला? हाँ, घी घी देसी घी। जो घी है वही लगा लो। जी भैया। हाँ जी, बारंबार लगाइए। ठीक जी। है। जी। बारंबार, ज्यादा से ज्यादा बार घी को लगाइए। किसी भी तरह की स्किन की समस्या होगी, घी से हाँ ठीक जी। कर। जी भैया। ठीक है। गीता राणे, गीता राणे दीदी। अरे पैदल चल के आने में इतना टाइम लगता है, मोटरसाइकिल लगाऊं क्या? आकांक्षा गंगस बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम गुड़िया। भैया जी, मेरे वो बेटे को नहीं पैर में हुआ था, वो कांटा लगा था। जी। वो उसको अजवाइन वाला, तो जैसे उसको उस गांव में चुभ रहा था चलते वक्त भी, सूजन जी। भी थी। उसको 2 दिन मैंने बार बार अरंडी तेल की मालिश की और उस गांव पे अरंडी तेल लगाया। उसका 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, सोई भी उतर गई और वो भी जख्म भी भर गया। और अभी भैया 3 दिन पहले ही आ, मेरे को भी और मेरे बेटे को भी दोनों को बुखार हो गया। अब मेरे को खुद की तो हिम्मत हुई नहीं कि मैं अपने लिए कुछ बना के पी लूं, और बेटे के लिए जरूर हिम्मत कर ली थी, उसको 2 बार काढ़ा बना के पिलाया था। काढ़े में था, ये थी, एक तो लौंग, काली मिर्च थी, और दालचीनी, तेज पत्ता और मुनक्का। ये मैंने उसको 2 बार पिलाया था, और उसका बुखार भी उतर गया। और अप्पा अप्पा मार्ग की जड़ बांधी थी उसको कमर पे, उसका बुखार उतर गया था। उसका भी 102 तक बुखार हो गया था। जी बहन। अब तो भैया मेरे को तो हिम्मत हुई नहीं, लास्ट में इन्होंने जब ये हो गया ना कि मर गया अब तो बिल्कुल। और मैंने उस दिन चौपाल भी नहीं ज्वाइन की थी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ पूछ लेती। तो इन्होंने लास्ट में 9:30 बजे डॉक्टर के पास ले जाके दवाई दिलवाई थी। बाकी बेटा मैंने ठीक कर दिया था।
वंदे मातरम भैया। जी दीदी। निशा नारंग दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। निशा नारंग दीदी। निशा नारंग। हेलो, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हाँ जी भैया जी। आपका भी व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ था, मुझे भी उसका, मैंने कहा फिर आप ही बता दो। हाँ जी भैया जी। जी। म- मैंने ना अपने लिए, मेरा माइंड बहुत चलता था। आपने जो मेरे को लौंग, चक्कर भी आ रहे थे, हॉस्पिटल में थी, जब आपने मेरे को बताया था धनिया, लौंग, इलायची और दालचीनी और वो क्या नाम, मिश्री, इसका काढ़ा पीने को कहा था मेरे को। अब 6 महीने से मैं यही ले रही हूँ, दवाई कुछ भी नहीं ले रही, और नींद की गोली भी बंद हो गई है मेरी। जी दीदी। हाँ जी भैया। कितनी उम्र है? 42। 42। हाँ जी। मतलब 6 महीने से चक्कर, अब नींद की गोली नहीं ले रही है, चक्कर आता था, दिमाग बहुत तेज होता था अब। हाँ जी। लेकिन दिमाग चलता कौन सी दिशा में था, अच्छे काम में या बुरे, मतलब मन में वे दुखी होने में? नेगेटिव थॉट। निगेटिव थॉट्स। हाँ जी। जी जी। हाँ जी भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। हाँ जी भैया ठीक। गीता राणे बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। क्या हुआ? माइक अनम्यूट करने में एक्चुअली आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया होगा, उस मैसेज को टच करना होता है। पूजा चौहान। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद दीदी। भैया आज ना मैं हॉस्पिटल गई हुई थी अपनी बुआ जी को देखने के लिए। तो भैया जी एक बहन थी, तो उनको पतिदेव अभी एडमिट थे। तो भैया उनका दिल बिल्कुल गल चुका है, तो भैया उसके लिए कुछ हो सकता है? उनके ऑक्सीजन लगी हुई है, और ऑक्सीजन निकाल दो तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। देखो दीदी, जब तक हॉस्पिटल में है तब तक तो बहुत मुश्किल है वहाँ करना, क्योंकि इन परिस्थितियों को मैं भी देख के आया हूँ, बहुत ही खास करके आईसीयू में तो और ज्यादा दिक्कत होती है। अगर अच्छा वार्ड में है तो जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ना करने भैया से वो, अच्छा है कुछ तो कर ही सकते हैं। क्योंकि भैया मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ है, लेकिन उनकी कंडीशन देखने के बाद में, जब मेरी उन्होंने बुआ जी की बेटी है तो उन्होंने उनके बारे में बताया, तो मुझे भी बहुत कष्ट हुआ। तो मैंने कहा, मैं अपना मोबाइल लेके नहीं गई थी वहां पे आपको दिखाती, लेकिन मैंने कहा शाम को भैया से बात जरूर करूंगी। देखिए बहन, ऐसा है, एक चौपाल के नाते और एक भाई होने के नाते जो जानकारी होगी वो जानकारी को जरूर शेयर किया जाएगा, किसी भी परिस्थिति में। हम तो आखिरी कहते हैं ना, उम्मीद नहीं छोड़ी जाती। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। करने में जो जो जानकारी है, मैं आप मेरे को उनकी स्थिति परिस्थिति एक बार उनसे बात करा दीजिएगा, जो सरल, क्योंकि इस समय होम्योपैथी ही ऐसा होगा जो आसानी से आप कर सकते हैं। और तो देश देखें, करते हैं जितना जो करने लायक है, जो करेंगे, जो रिजल्ट आए तो बहुत अच्छी बात है। तो भैया मैं कल ना अपनी उनसे दीदी से बात करके, तो मैं आपका फोन नंबर उनको दिलवा दूंगी, तो फिर आप उनसे बात कर लीजिए। और उनका नंबर मुझे भी दे देना, ताकि नंबर सेव कर लूं, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से मैं फोन तो बिल्कुल ही नहीं उठा रहा था, क्योंकि ये जो अभी मैंने पीछे बात बताई वो किसी और की नहीं, मेरे घर की कहानी है, जिसको आप 2 दिनों के बाद रूबरू होंगे पूरी जानकारी के साथ। ठीक है। जी भैया। उन बहन का हाल भैया देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो सबके सामने नॉर्मल थी, लेकिन अकेले में जाके बहुत रोती थी। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उन्होंने इलाज ना करवाया हो। 1 मिनट दीदी, और होल्ड, 1 मिनट होल्ड करना, फोन एक घर से फोन।
हाँ जी, जी भैया। कोई बात नहीं, नंबर दे देना, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है। ठीक ठीक है भैया, कल मैं उनको नंबर मांग लूँ, उनसे ले लूंगी, तो फिर मैं उनका जुनैद नंबर। अख्तर भाई, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। आपने भी मैसेज में कुछ डाला है तो आपकी आवाज में भी आनी चाहिए। जुनैद तो अख्तर फिर भाई। मैं उनका जी बड़े उनका भैया, नंबर वंदे मैं मातरम। खुद ठीक है ले जी। लूंगी। और जी बड़े भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। थोड़ा तेज बोलिए, क्या हुआ? खाना बना के भी खाना खाए? आवाज आवाज नहीं आ रही है? खाना तो मैंने खा लिया 6:30 बजे ही। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम बड़े भैया। मेरा ये अनुभव रहा है कि घी जो है ना, एकमात्र सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है वो, मतलब अगर किसी चीज में अगर, या जख्म, आपने ही बताया था कि अगर जख्म पे लगाया, जब घी जब लगाते हैं तो फिर उस जगह पे दोबारा वो जख्म नहीं होती है। तो मेरा ये अनुभव है। मेरा नाखून एक बार उखड़ गया था। मैंने नाखून कट किया था, तो किसी वजह से नसुकी जिसको बोलते हैं ना, वो उखड़ गया था। तो आपने ही बताया था कि घी ही लगाइए। और मैंने कम से कम 5 से 10 12 दिन तक के लगभग घी लगाया था, और वो कम्प्लीटली सही हो गया वो। नाखून तो जहाँ पे काला हुआ था वो हिस्सा वो कट के निकल गया, लेकिन फिर अभी दोबारा वहां से नाखून आ गए। और माता जी को इसी उंगली पे, यहाँ पे एक उभरा सा कुछ दाना जैसा कुछ हुआ था। तो हाथ से अगर किसी से अगर टच हो जाए ना, तो वो बहुत ज्यादा टिसटिसाने के जैसा कुछ लग रहा था ऐसा। तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको कट करना पड़ेगा, चीरा लगाना पड़ेगा। मैंने बड़े भैया को भेजा फोटो, बोले ऐसे ऐसे बात है। तो बड़े भैया ने बताया था कि घी लगाओ और बारंबार लगाते रहो गुनगुना करके। वही लगाया, माता जी भी ठीक है अभी। अच्छा, कल का ये है, मैंने बड़े भैया आपको शायद मैसेज किया था कि मेरे एक मित्र हैं, उनके अंडकोश में ना किसी चीज के लगने की वजह से सूजन आ गई थी। और डॉक्टर को दिखाया तो वो तो ठीक तो नहीं हुआ, मतलब अभी हमारा क्या, अंग्रेजी दवाइयों का जब तक असर होता है तब तक दर्द शांत रहता है, फिर छूटने के बाद फिर वही हाल। तो वैसा ही कुछ था। तो अभी पिछले हमको लगता है 2 महीना जैसा हो गया होगा उतना दिन का। अभी कल क्या ना, चाचा जी कल झाड़ा लगा रहे थे, तो पूरा का पूरा झाड़ा शुरू से लेकर अंत तक लगवाया। तुरंत तो आराम नहीं आया, नहीं तो कल ही अनुभव डालने वाला था। तो आज भी जब सुबह वो बता रहे थे कि हमको तो आराम है, तो वहाँ की जो नस मोटी थी अभी जो हल्की हल्की है, लेकिन दर्द में तो आराम है वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, फिर से अगले शनिवार फिर से वही करेंगे। और उनको अर्निका 200 जैसा कुछ ऐसा चला रहे जी। हूँ। और बंधन उपचार में भी और भी बहुत सारे हैं। मेरी मम्मी हो गई, मेरी मामी, बड़ी मामी हो गई, उनको, उनका भी पैर वैर में दर्द, कमर में दर्द था, वो भी ठीक हो रहा है। मैंने साथ में सभी को अरंड तेल भी लेने के लिए कहा, 2-2 चम्मच 3 बार शुरुआत में। बाद में हफ्ते में एक बार ऐसा कहा कि गुनगुने गर्म पानी से, 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच अरंड का तेल डालिए और पीजिए सुबह सुबह। 3 दिन ऐसा लगातार करिए, गैस वैस अगर कुछ की भी इन चीज़ों की समस्या होगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो लोग ऐसा कह रहे हैं, उनको आराम भी है, पेट भी हल्का लग रहा है। मेरा खुद का जीजा जी भी, उनको भी गैस की ऐसी समस्या थी, तो वो भी कर रहे हैं अभी। उनका भी अनुभव है कि हाँ, पेट तो आज आराम जैसा लगा है, गैस तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। एक हमारी दादी लगती है, वो भी 70-80 साल की होंगी, और वो भी उतना चल नहीं पाती है, लेकिन अब जब से बंधन उपचार कर रही है, उनका भी है कि हाँ, लहर वहर तो अभी नहीं है वैसा, दर्द में थोड़ी सी राहत है। तो यही सब है। जी। आज जी कुछ बड़े भैया। आपके इस अनुभव को सुनने के बाद बहुतों के मन में जिज्ञासा होगी कि ये बंधन जी उपचार है क्या। तो जी ये बंधन उपचार के लिए आपको इस तरीके की 1 इंच चौड़ी और 1 मीटर लंबा इलास्टिक लाना होता है और उसके 2 टुकड़े करने होते हैं। और कहाँ जी बांधना होता है, जरा आप बताएं जुनेद भाई। जी जी बड़े भैया, एक सेकंड। बांधना एकदम कहाँ मतलब इस कैसे जगह पे कैसे? बांधने होते हैं। मेरे पास है, मैं बांध के दिखा देता हूँ। हाँ जी, बांध के दिखा दीजिए और उठक बैठक करके भी दिखा दीजिए। जी जी, एक सेकंड। किस तरीके से बांधना होता है? एकदम इस वाली नस पे एक इस तरह से गांठ लगाना होता है। अगर जरूरत पड़े तो एक ऐसा बांध सकते हैं जिससे आप पैर से अगर चल फिर रहे हैं तो फंस के गिरे ना। इस तरह से बांध दीजिए, इस तरह से दोनों पैरों में बांधना होता है, और 10 बार उठ बैठ करना होता है। और जो उठक बैठक ना कर सके उनकी कोई जरूरत नहीं है। और जी, दोनों वो पैरों अपने, जी अपने सुविधा को, जिस तरह से उनको सुविधा लगता है उस तरह से अपने पैर को सीधा कर लें या मोड़ के, तो उस तरह से करके बैठे रहें। आधा घंटा ऐसा बांधे, खोलने से पहले पानी पी लें, और पानी पीने के बाद में खोलें।
ऐसा 1 हफ्ता 10 दिन करने से आराम आ जाता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद जुनैद भाई। शुक्रिया भैया आप इन सारी चीजों से अवगत कराने के लिए। एक मिनट दीदी होल्ड करना। और आप सभी जो चौपाल में जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए सूचना है कि बंधन उपचार की 2 कक्षाएं तो लगती लगती हैं। मंगलवार दोपहर 2 से 3 और शनिवार 2 से 3। और इसकी रिकॉर्डिंग गोविंद भाई या मोनिका बहन के यूट्यूब चैनल पे मिल जाती है। ज्यादातर मोनिका बहन के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। कई बार बाहर होने की वजह से फिर गोविंद भाई के यूट्यूब चैनल पे रहता है, तो आप वहाँ भी रिकॉर्डेड वीडियो भी सुन सकते हैं। लेकिन रिकॉर्डेड में वो आनंद नहीं है जो क्लास में बैठ के पढ़ने सीखने और जानने का होता है। तो उस वक्त ना चाहते हुए पूरा ध्यान थोड़ा बहुत जाता ही है। जब सुन रहे होते हैं जरूरत के हिसाब से, तो कई बार क्या होता है घर में 10 काम होते हैं तो आदमी पूरे ध्यान से नहीं सुनता। अभी मैंने एक फोन लगाया है, ये दीदी का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन नाम सेव है, मित्तू मित्तल की बहन। तो मैं इनसे भी बात करता हूँ, तो आप लोग जरा सुने। हाँ जी दीदी, आप कितने तारीख को आई थी मेरे पास? राधे राधे। कितने तारीख को आई थी? 4-5 दिन पहले आई थी। वेडनेसडे को किस दिन को आए थे भैया? वेडनेसडे को ना, वेडनेसडे को आई थी भैया मैं। बुधवार को आई थी। हाँ। अब वजन कितना है आपका? मेरा 103। 103 किलो वजन है। और हाँ 30 तारीख को आई थी बुधवार को। हाँ और हाँ। तकलीफें क्या क्या थी? मेरे पैरों में दर्द, शरीर में दर्द, मतलब पैर हाथों में दर्द, सर में दर्द, ये सब था भैया। ठीक है, और अभी कितना आराम है? भैया 30-40%, मतलब उस दिन तो पूरा था भैया। कल से फिर दर्द हो रहा है मेरा। कल वो मैं बांध नहीं पाई, ठीक है। आज मैंने अभी बांधा हुआ है। और पूरे दिन में कितनी गोलियां खाती थी दर्द की? मैं कम से कम 6-7, 6-7 दर्द की गोली खा? मतलब और पेन किलर 2 ही लेती थी। हाँ हाँ। उसके साथ मेरे वर्टिगो है, जैसे चक्कर आने वाली, हम्म। वो 2 थी। और गैस की 2 दवाई लेती थी, 2 हम्म। टैबलेट, ऐसे करके। ठीक है। हाँ। तो अभी क्या स्थिति है? अभी तो मैं पेन किलर नहीं लिया आज भी मैंने, सुबह भी और अभी भी। तो बांधने में पैसे लगते हैं क्या, जो बांधना भूल जाती हो? क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली भैया क्या होता है, कल ना वो लास्टिक है ना, हाँ। परसों बांधा था तो वो सारे धागे धागे निकल गए थे। अच्छा। तो फिर मैं आज वो ना ठीक करा के लाई हूँ सुबह। तो एक काम करो, जब इलास्टिक को आप 1-2 टुकड़े करते हैं, तो फिर आप हाँ उसको एक काम कीजिएगा, बीच से आगे कोने पे ना सिलाई मारवा दो। हाँ, वही करा के लाई हूँ भैया सारे में ना। हाँ, तो सिलाई मार सिलाई, दो। हाँ सिलाई मार के, और आपने बताया था ना एक साइड अंगूठा डल जाए पैर का, हाथ का, हम्म। वैसे गोल गोल लूप बनवा लाई बड़े बड़े। हम्म। तो वो सारे सिला के लिए आई 3-4। जी। हाँ भैया। तो आप अपने पूरे जांघों तक बांध रही हो, नहीं बांध रही हो जांघों तक? हाँ जांघों तक बांध रही हूँ भैया। तो अभी शरीर कितना हल्का लग रहा है? भैया ऐसे मेरे को चलने फिरने में दिक्कत थी, अब 3-4 दिन से मैं आधे घंटे 1 घंटा मैं पैदल भी चलती हूँ। अगर सिलाई नहीं कर सको तो एक काम करना, उसको किनारे से थोड़ा जला देना, अब प्लास्टिक भैया है। मैंने तो सिलाई करवा लाई अब सारे ना, हाँ हाँ। एक साथ ही सिलाई करवा के लिए आई आज। हाँ, नहीं तो जला दोगी तो उससे भी उसका रेशा जो है प्लास्टिक की वजह से वो चिपक जाएगा। हाँ हाँ जी। ये बात में ध्यान आया, अभी आपने बोला था। जी जी। मैंने सोचा सिलाई लेती हूँ, मैं सिलाई के लिए आई थी भैया। ठीक है। ऐसा है, हर 15 दिन पे आपको बताना है कि आपका वजन कितना कम हुआ। ठीक है भैया, मैं ठीक है, बता। अब बांधना है पूरी जांघों तक, जैसे ठीक है बताया भैया। था। ठीक है, आज होम्योपैथिक दवाई भी आज आ गई थी भैया, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी ना, आज आई थी। तो क्यों, बगल में द्वारका मोड़ पे तो था, फिर भी नहीं गई थी वहां? भैया भैया वहां ना उसके मिली नहीं। अच्छा अच्छा। द्वारका मेरे गली में ही 2-3 है होम्योपैथिक वाले, हम्म। लेकिन फिर वो अकेला वो गोलियों में डाल के देते हैं, लिक्विड नहीं देते। अच्छा। ठीक है। तो फिर मैंने ऑनलाइन ही मंगा लिया। ठीक है। ठीक है ना भैया। ठीक है दीदी। हाँ राधे राधे। राधे राधे। जी। और
ये काफी अच्छी एक समस्या नजर आई कि रबड़ का आगे वाला हिस्सा जब एक बटा दो करते हैं तो रेसा टाइप का निकलता है, तो उसका सबसे अच्छा तो यही है कि आप उसको कोने से जला दीजिए या सिलाई कर लीजिए। जी। सिलाई तो फिर भी उखड़ जाएगा, जला। जलाया हुआ बहुत बढ़िया होता है भैया, मेरा खुद का जो बनाया हुआ है, जी जी हमको लग रहा है काफी दिन हो गया भैया, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल का बिल्कुल सटा हुआ है, खुलता ही नहीं वहां से। जी, एक बार दिखा दीजिए इनको, इन सभी को, और मैं लगे हाथ जला के दिखा देता हूँ। माचिस का तीली लगाओ, जलाओ, और एकदम से एक एक माचिस का तीली से दोनों तरफ का काम हो जाता है, दो माचिस का तीली जी से आराम से, फिर ये चिपक जाता है, फिर ये खुलता ही नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं भी जला ही देता हूँ, मेरे पास एक पड़ा है, जला के दिखाया तो बाद में गया जलाया कैसे जाता है मैं। हम ही तो जला के पहले कल भी दिखाए, ये अच्छा, स्टार से चिपका लीजिएगा तो ठीक है। बहुत ही सिंपल, और ऐसा जलाया कि इसमें निशान भी नहीं है जलेगा, ठीक है, और चिपक भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दो तीन हैंड रेस हैं। निर्मला जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। निर्मला जी। निर्मला। सुनील प्रसाद। चलिए, मोनिका बहन कहाँ गायब है, रोटी बना रही है? आज जी आराम। भैया जी, वंदे मातरम। आज भैया जी मैं बहुत खुश हो गई। आज आपको थोड़ा चलते हुए सब फील हुआ ना, सच में भैया जी हम फीके से पड़ रखे थे। आज थोड़ा रौनक है, चौपाल में रौनक है। हम्म। सच में भैया जी हम बस पता नहीं कैसे हो रखे थे। और एक और है, आपका दबाव और रहता है हम पे कि किसी को बताना नहीं। ये खौफ और खाता है हमें। अगर हमें बोलने की इजाजत हो तो हम तो बोल तो दें कि गोविंद भैया क्यों नहीं आ रहे, कि भाई इस कारण नहीं आ रहे, वो बता दें, पर बताएं कैसे? बताना नहीं। नहीं, छोड़ दिक्कत दो, मत बताना भी नहीं, ठीक है। दिक्कत क्या है ना, फिर फोन फोन बढ़ने शुरू हो जाते हैं अभी, मतलब हाँ आज। हाँ, ठीक बात है, परेशानी और दूसरा लक्ष्य। आज भी ना चाहते हुए कभी कभी 8-10 लोग तो मिलने आ गए, तो इस वजह से थोड़ा सा, होता है मतलब भैया जी। ठीक है, करते हैं अभी 2 दिन बाद, और जरा रिपोर्ट सही कर रहे हैं फिर उसके बाद। ठीक है, अब तो खैर बहुत बढ़िया है, आप लोगों के आशीर्वाद से, अब राजीव भाई के आशीर्वाद से। बस भैया जी, परमात्मा आशीर्वाद बनाए रखे। जी। बहुत अच्छा। हाँ, नमस्ते पर भैया गोविंद जी, भाई जी। आप ना वीडियो बिना आते हो ना, तब भी कोई एंजॉय नहीं होता, सच बताओ, तब भी हम ऐसे फीके के फीके। चलो, मजा नहीं आता है। नहीं आता भैया, सच में नहीं आता। ये तो सब कुछ सामने होते हैं तभी होता है भैया जी। चलो। सुनील भाई, हाँ जी, बताएं जल्दी। हाँ, अब मेरा खुद का एक समस्या है, हर्निया का प्रॉब्लम है, इसका कोई उपाय बताइए। हरनिया। हरी हरी घास हाँ, पे, हरी हरी घास पे चलो, और क्या? हरा घास पर कितना देर? नंगे पाँव हरी हरी घास पे कम से कम आधा घंटा। और इतना तो डेली चलते हैं। सुबह सुबह भोर में। हाँ, सुबह 4 से 5 के बीच में चलते हैं। बहुत बढ़िया। रात को सोते हुए 2 चम्मच अरंड का तेल लीजिए, गर्म पानी या गर्म दूध से। ठीक है। और जिस जगह है उस जगह अरंड का तेल लगा के सिकाई कीजिए। ठीक। ठीक है। ठीक है भाई। भैया जी, सुनील भैया से पूछिए कि इन्होंने चौपाल में जुड़े हुए आज 8-9 दिन हो गए, मैं देखते हुए रोज एक पर्सन होता है इनका, रोज हैंड रेज होता है, रोज पर्सन होता है। क्या वो पहले वाला इंसान ठीक होता है कि नहीं होता? उसका या तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ तो अनुभव होना नहीं चाहिए नहीं, ना। हाँ, ठीक तो होता है, लेकिन एक मेरी पत्नी का है जो कमर दर्द है, उनका झाड़ा भी लगा लेकिन उनको आराम नहीं मिला। कोई बात नहीं, आप मालिश नहीं कर रहे होगे ना? नहीं, ये मालिश बात नहीं करते हैं।
हाँ, ये बात भैया जी अहमद किशोर भैया से पूछिए कि मालिश कैसे की जाती है। ऐसा है सुनील भाई, हाँ कई जगहों पे सेवा मांगते हैं, सेवा। ठीक है, आपने ठीक है। कितने कितने दिन उनको कमर पे तेल लगाया है? नहीं, पहले ज्यादा दर्द था तो उस समय लगाते थे, अभी जरा कम है तो नहीं लगाते हैं। आप कितने दिन लगाए? हाँ हम खुद ही लगाते हैं, मेरा बच्चा भी छोटा छोटा करना तो पड़ता है हमें ही। अच्छा, चल। वजन कितना है? वजन लगभग 84 है। अच्छा, हाइट 5 फीट 2 इंच है। ठीक। एक काम करना, अजवाइन, किशमिश और काले ठीक। चने, काले चने भुने हुए। ठीक है। ठीक है, आधा ठीक। आधा चम्मच अजवाइन को तवे पे सेक ले, फिर उसको हाँ उसको चबा के खा ले। ठीक। आधा चम्मच, छोटे चम्मच से, बड़े चम्मच से नहीं। ठीक है, छोटी चम्मच आधा तवा सेक करके चबा खा लेना है। हाँ, और उसके बाद 10 दाने किशमिश के और 10 दाने भुने हुए चने के। ठीक है। एक दाना पहले किशमिश का खाना है, फिर एक दाना भुने चने का। ठीक है। ठीक है, सुबह शाम में करा दो। 3 से 4 दिन बाद फिर उनसे पूछना कि अब कमर में दर्द कैसा है। ठीक है, थैंक यू आधा भैया। चम्मच अजवाइन सेकी हुई हाँ चबा के ठीक। खाना है, उसके बाद एक दाना। एक किशमिश एक दाना चना भुंजा हुआ। हाँ, पहले एक दाना किशमिश खाना है, फिर एक दाना चना खाना है, फिर एक दाना। ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 दाने इकट्ठे, स्वाद अस्वाद पता चला स्वाद अच्छा लग रहा हो तो 4 किशमिश दाने इकट्ठे डाल दिया, नहीं। ठीक। एक ही दाना अब होता क्या है यहाँ पे, इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताऊं। इसका लॉजिक कुछ नहीं है। एक दाना जब हम मुंह में डालेंगे और उसको चबाने की कोशिश करेंगे तो वो तो दाना घूमता रहेगा मुंह में, वो ढूंढ ढूंढ के अच्छा। लाना पड़ेगा जीभ को दांत के पास। और जब लाते लाते क्या होगा कि एक दाने से लगभग लगभग नाना करते भी, अगर हम उसको थूक के रूप में इकट्ठा करके देखें तो कम से कम 1 कप थूक तैयार होगा। मतलब जो लार हाँ है, लगभग लगभग 1 कप लार तैयार होगा। और इस हाँ तरीके से आपका 20 कप तैयार हुआ, और दिन में 3 बार 60 कप। सारी एसिडिटी एक ही दिन में गायब। ठीक है। और एसिडिटी के कारण अगर जो दर्द फंसा हुआ है, वो कई बार क्या होता है कि दवाओं की वजह से भी, दवाएं जब तक खाते हैं, मालिश जब तक करते हैं, थोड़ा आराम मिलता है। और एसिडिटी, अगर रक्त में एसिडिटी आ गई है, रक्त में एसिडिटी, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ सबसे सरल उपचार लार से अच्छा और कुछ नहीं। मैं भी बेटा। पहले, मैं आपको बताऊं यहाँ पे, हाँ जब मैंने इसको कहीं पढ़ा था कि 10 दाने किशमिश और 10 दाने भुने चने, एक एक दाने करके खाने हैं। तो मैं उसको पढ़ने के बाद कुछ लोगों को बताया तो रिजल्ट आया, लेकिन दिमाग ये काम करता कि आखिर ये असर किया क्यों, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। भाई, ना चने में दर्द दूर करने की कोई दवाई है और ना किशमिश में। हाँ, वो ला रहे हैं। इन दोनों में तो ताकत जरूर है, लेकिन वो एक दाना चबाने में जो लार बना ना, वो एसिडिटी को खत्म करता है। हाँ और जिसको बहुत तीव्र दर्द है, जब किसी भी रोग, किसी भी दवाओं का असर सही से नहीं हो रहा है या बीच बीच में आ रहा है, तो मरता क्या नहीं करता, तभी समय देगा। हर कोई समय नहीं देगा। हाँ अगर मैं अगर किसी को बोलूं कि जी कमर में दर्द है ऐसे खा लो, तो 2 दिन खाएगा, एक दिन खाएगा, छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसको आराम तो मिलेगा नहीं तुरंत। नहीं आराम मिलेगा तो दूसरी दवाई खा लेगा। जो दवाई खा के भी ठीक नहीं जो दवाई खा के भी ठीक नहीं हुआ, उसको फिर ये असर करता है, क्योंकि उसने अपना समय दिया लार बनाने में। हाँ। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और गोविंद भैया। जी। हम तो ऐसे आपसे जुड़े हुए हैं, करीब 2 साल पहले से जुड़े हुए हैं, प्रसव के बारे में मेरा वीडियो भी आपके पास एक दो भेजे हुए हैं। जी। तो एक प्रसव महिला है, उसका तो ऑपरेशन हो गया। हुआ कि बच्चा जो है जहाँ, उससे नीचे एक ट्यूमर था। ट्यूमर के वजह से बच्चा नहीं नीचे आ पाने की वजह से ऑपरेशन करना पड़ गया। क्या ऐसा जो ट्यूमर रहता है इस कारण से भी बच्चा नॉर्मल हो सकता है या नहीं, इसके बारे में जानना पड़ रहा है। नहीं नहीं, हो जाएगा, नॉर्मल बच्चा हो जाएगा। देखो जी, नहीं, इसको सारा सारा चीज दिए, कोलिफाइलम, कौन क्या नाम है। लेकिन देखिए ऐसा है, सारा चीज दिए, लेकिन एक एक चीज हमसे कमी रह गई, समय। ठीक है, हाँ हाँ मैं आपको यहाँ पे बताऊं ना, आने वाले का समय का किसी को नहीं मालूम। हाँ ठीक है, और ना ही जाने वाले का समय मालूम है। आने वालों का अंदाजा जरूर है,
देखो जी, आने वाले का आज किसी का गर्भ ठहरा है तो ये कह सकते हैं कि 9 महीने 1 दिन, 9 महीने 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 10 महीने में, 8 महीने में, 7 महीने में, 6 महीने में, कभी भी वो बच्चा बाहर आ सकता है। आने हाँ अंदाजा बता सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते। और अभी एक प्रसव हुआ तो वो प्रसव तो खैर बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन क्या हुआ कि उसको कहा कि अंडर अंडर टाइम हो गया था। तो क्या क्या जरा डॉक्टर को दिखा दे, दिखाने गए या ऐसा चक्कर में फंस गई है बेचारे, 3 दिन से शीशा में भर्ती है, और अभी बोल रहा 10-15 दिन और रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जो कुछ चीजें ऐसी हो रही है तो उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन आगे से अपने अपने हिदायत है। ये देखिए जी, खुद का अपना खुद का फैसला होता है। ठीक है, जादू तो कहीं नहीं होता। ठीक है। हाँ और हाँ। समय, हर चीज समय मांगता है, तैयारी मांगती है। और वर्षा चड्ढा दीदी, आपका सवाल था कि कितनी बार लेना है। दिन में 3 बार लें तो बहुत बढ़िया। ठीक है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। तरन्नुम बहन, माइक ठीक है, धन्यवाद। तरन्नुम बहन, तरन्नुम जी बहन। जी, वंदे मातरम भाई, सब भाई बहनों को। जी बोल रहे थे मैं कि कल पहले ये बताइए कि आपके भैया का क्या हाल चाल है। ठीक है। फोटो उन्होंने भेजना बंद कर दिया, क्या हो गया? नहीं नहीं, बिल्कुल फोटो आ रहा है। मेरे पास तो नहीं आया, एक दिन आया था बस, उसके बाद तो आया ही नहीं। नहीं नहीं, आ रहा है। बोल रही थी ना कि कल मैं वो पूछी थी बंधन चार्ट में, तो वो बात नहीं, इसी में आई थी मैं, तो बोली थी कि सिस्टर के लड़की को मेंस में बहुत दर्द में प्रॉब्लम था, तो घी और पानी पी तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब उसका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो हम जब से राजीव भाई की आवाज में हमने जब से सुना है, जाना है कि गर्म पानी में घी डाल के पीने से मासिक धर्म के पहले और मासिक धर्म के दौरान और मासिक धर्म जी के बाद, तीनों जी ही परिस्थितियों में, यानी यहाँ पे समझिए कि 4 दिन पहले, 4 दिन मासिक धर्म में और 4 दिन बाद तक अगर जी शरीर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कहीं भी शरीर में दर्द हो, उस जगह ये जी। बहुत अच्छा काम करता है। भैया जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि हमारे जो यूटस में प्रॉब्लम है, तो मतलब छोटा छोटा गांठ भी बता रहा है, तो क्या मतलब हम तेल भी लगाएंगे? जी। अरंडी का तेल भी लगाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक। जी भैया जी, जो उषा माता जी हैं उनके बहू का केस जो है उस पे आपने पढ़ा था क्या? अभी देख, दोबारा देख, टैग कर देना, मैं ध्यान से उतर रहा है। आज मैं आप फिर से आपको भेजूंगी भैया जी। कल भी माता जी ने फिर से पूछा था। उनका ऑपरेशन के बाद, जैसे तुरंत ऑपरेशन के बाद ऐसे लगता है जैसे कोई छिपकली बैठी हुई है वहां पे, ऐसे उनकी स्किन हो रखी है। ठीक है। जी भैया जी। होशियार सिंह जी, माइक अनम्यूट कीजिए। 11 मिनट में 4 हैंड रेस खत्म करने हैं। बोलिए होशियार सिंह जी, क्या हो गया? बोलने के लिए भी निमंत्रण देना पड़ेगा। रूमा जी, रूमा जी, माइक अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर बीके सिंह, श्याम सुंदर जी, तीनों में से कोई भी माइक अनम्यूट कीजिए। तो खड़े रहो। भैया जी वंदे लगता है मातरम। 5 मिनट में सब आएंगे। वंदे वंदे मातरम मातरम भैया जी। जी। हाँ जी। गोविंद भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, श्याम सुंदर जी बताएं। मेरा छोटा बच्चा है 4-5 साल का, उसके मुंह में नशे है, और पहले उसको कब्ज थी, लेकिन उसको अरंडी का तेल भी पिलाया है तो भी आराम नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? मुंह में छाले हो रहे हैं। मुंह में छाले हुए हैं, तो अगर अरंडी के तेल से आराम नहीं मिला है तो आप सुहागा लेके आए, सुहागा। जी। फुला वो सुहागा ला के पाउडर कर ले। पाउडर करने के बाद उसे इधर आओ तो मैं आंखें दिखा दूं। इधर आ जाओ। कढ़ाई पे, तवे में
उसे डाल के। भैया एक बार दोबारा बताना, पाउडर करके कैसे करना है? बीच में शोर आ गया था, समझ नहीं आई। फुलाया कच्चा सुहागा ला के बारीक पाउडर करके कढ़ाई में या तवे पे डाल के उसको गर्म करें, तो वो पॉपकॉर्न की तरह ऊपर खिलना शुरू हो जाएगा। उसको बोलते हैं सुहागे की खील। हाँ जी, हाँ जी। आया हुआ सुहागा या सुहागे की खील, या जी। या आयुर्वेद में आता है टंकन भस्म के नाम से। हाँ जी। इसको लेकर बना लीजिए या लेके आइए। इसमें से 2-3 चुटकी शहद में मिला के उसके जीभ पे मल दें, छालों पे, और ठीक है जी। 2 चुटकी 1 कप पानी में घोल के पिला दें। ठीक है जी। और एक चाची है मेरी, 52 साल उम्र है उनकी, उनका ना कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा हाई आया है, खून गाढ़ा हो गया है। ऐसा है, धनिया जीरा सौंफ पुदीना इन सब का मतलब जो भी अभी मिल रहा है उपलब्ध है, जैसे धनिया जी। है, जीरा है, सौंफ है, पुदीना है, लौकी है, जो भी मिल रहा है इनका रस बना के पिलाएं। रस, लौकी का रस निकाल सकते हैं, पुदीने का रस निकाल सकते हैं, धनिया का रस निकाल सकते हैं, जीरा और सौंफ का रस आपको पानी में भिगो के बना सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, 10 से 15 दिन बिल्कुल। पिला दीजिए। ठीक है भैया जी। ठीक है। हाँ जी, डॉक्टर बीके सिंह। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम जी। भैया जी, ये मेरा आ जाओ इधर आ जाओ। ये बाबू, इसकी आंख आज 1 हफ्ता हो गया जो इसे हमें लग रहा दर्द कर रही, तो ये खुलती नहीं है, थोड़ी खुलती है, ऊपर लाल है इसकी यहाँ। तो इसमें वो नेत्र रोग नाशक रखी थी, वो डाली, मगर इसको आराम नहीं आ रहा है। अरे ध्यान से देखो, कोई फुंसी तो नहीं हो रखी पलकों पे? नहीं, फुंसी नहीं है भैया जी। अंदर वो जो जो काला दीदा है उसके ऊपर ये पूरा ये लबर और जो सब सारी अंदर से लाल है। ठीक है। हाँ, होता है तो चिपक जाती है। सोता है तो चिपक जाता है। हाँ हाँ, कीचड़ आ जाती है। घर में फिटकरी है? हाँ है भैया जी। पाउडर है, कैसा है, फुलाया हुआ है, कैसा है? पाउडर भी है, खड़ी भी है, दोनों प्रकार की है। फुलाया भी है, मतलब फुला के भी रखी है मैंने पीस के, और खड़ी भी है। ठीक है, इसी की लार, इसकी लार निकाल लो थोड़ा सा, या इसके जीभ पे रख दो, फिर हाँ लार, हाँ। लार निकाल लो, उसमें 1 चुटकी फिटकरी लगा के फिर उसको काजल की तरह लगा दो आंखों में। और ठीक है भैया। आंखों में लगाने के बाद रुमाल को मुंह की भाप से गर्म करके सिकाई कर देना, या अपनी बीच वाली उंगली को हथेली पे रगड़ के जब उंगली गर्म हो जाए तो उससे सिकाई कर देना। जी भैया जी। रोशन परवीन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। बड़े मेरी एक ननद भैया जी, उनको ना गाल में छाई जैसे है, उसके लिए कुछ उपाय बताइए। आपकी ननद है तो जुनैद आपकी ननद है ना? अच्छा ठीक है, ठीक है, आप तो जुनैद की बहन हो। ठीक। जी। आपके पास ही रहती है, दूर है? नहीं, वो बोकारो में रहती है। फ्री वाला इलाज चाहिए, पैसे वाला? आप अपना मन से बतला दीजिए, फ्री वाला इला पूछ रही है। फ्री वाला नहीं पूछ रही? हमको बोलिए, मतलब पूछने के लिए, आप बतलाइए। भैया जी ननद है, फ्री वाला तो काम नहीं करेगा। ऐसा है, जायफल को दूध में घिसो और झाइयों पे लगा के उतनी देर ही छोड़ना है जितनी देर में स्किन में चिमचिमाहट मचने लगे, उसके बाद साफ कर दो। ठीक है। और ऐसी नॉर्मल वाटर से मतलब धोना है? हाँ जी, हाँ जी, और उसके बाद मतलब आप ये समझो कि रात को सोने से पहले पहले जायफल को दूध में घिस के लगा के फिर उसको साफ कर लें। साफ करने के बाद 1-2 बूंद अरंड के तेल से मसाज करा दो। जी। ठीक है, ये तो है फ्री का। जी। हाँ, पैसे लगाना हो तो होम्यो फेस पैक इस्तेमाल करो। हेम्योपैथी एक दवाई है? नहीं दीदी, होम्यो फेस पैक गोविंद भैया से मंगवाए, कम से कम 3 से 4 मंगवाने पड़ेंगे दीदी, तब ठीक होगा। ओ। ठीक है। और ठीक है, उसके साथ ब्यूटी ऑयल भी दीदी, ब्यूटी ऑयल भी लगाना पड़ेगा।
नहीं, ब्यूटी वाले दे देगी तो तुझसे ज्यादा सुंदर हो जाएगी, फिर तुझे भी लेना पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा। और एक और सवाल था भैया जी, मतलब उनका ना डेट भी आगे बढ़ता है, इसके लिए भी पूछना है। तो इस मौसम, अभी गर्मी के मौसम में सबसे बढ़िया तो है कि आप सौंफ का पानी, जिनको भी डेट आगे पीछे हो रहा हो, किशमिश और सौंफ का सेवन करें। जी। रात को 10-12 किशमिश 1 कप 1.5 कप पानी में डाल दें, सुबह वो पानी पी लें, किशमिश को खा लें, ठीक है, और दिन में 1-2 बार सौंफ चबा के खाएं। भैया जी इससे मासिक धर्म आगे भी चला जाता है तो कोई इशू नहीं है ना? नहीं, ये एक्चुअली उसकी प्रकृति के हिसाब से सेट हो जाता है उसकी बॉडी पे, क्योंकि हमने बजूरी शरबत के साथ जब सौंफ का इस्तेमाल करते हैं वो मासिक आने लग जाता है। पर इसको ये कितना दिन? चबाने से और किशमिश रात को भिगो के देने से मासिक धर्म आगे जाता है भैया जी। सबका मैंने जिसको भी बताया खून बढ़ाने के लिए किसी भी कारण से उनका मासिक धर्म 1-2 दिन आगे आता है। 1 मिनट गुड़िया, और क्या हुआ? थायराइड कैसा होता है? गले वाला जो कैसा होता है? मोटा मोटा कर देगा, एक तो बस सुखाने वाला, एक मोटा करने अच्छा, तो आपको मोटा करने वाला है? वाला। तो ढूंढ के लाई, वो कैसा दिखता है? थायराइड दिखता कैसा है? इतना कहते क्या बीमारी है वो तो? बीमारी है? हाँ, कहते तो बीमारी दवाई खाते हैं तो आपके जमाने की बीमारी है, आपकी नानी दादी के जमाने में भी था? पता नहीं, इसी जमाने में सुन रहे हैं हम तो। इसी जमाने में सुन रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आराम से आइएगा, आपको समझाऊंगा, अच्छा ठीक है? मोटा करने वाला है। तो ये थोड़ा पेट भी ना ऑपरेशन हुआ है ना, हाँ, इसकी वजह से ऑपरेशन की वजह से पेट भी बाहर हो गया। पेट तो बाहर नहीं हुआ, ये है कि पेट और छाती दोनों बराबर हो गया है। नहीं, ये पहले का मतलब ये अभी ये और ज्यादा हो गया कहाँ कौन वहाँ बाल्टी, काला बाल्टी? सुबह आ जाइएगा, 7 बजे के बाद आ जाइएगा। बाथरूम में डालूंगी, यहाँ लाके डालूंगी। ठीक है। और निशा, माइक अनम्यूट कीजिए जल्दी जल्दी। वंदे मातरम भैया। हाँ जी, धन्यवाद दीदी। एक चाचा जी हैं, उसकी उम्र 50 साल है और उसको हल्की सी खांसी होती है और उसका सांस उखड़ जाता है, फिर जुड़ता नहीं उसका सांस, शायद जैसे 10-20 मिनट के। दालचीनी और शहद मिला के चाटने के लिए दो। आधा चम्मच दालचीनी, 1 चम्मच शहद का पाउडर मिला के प्यार से उनको चाटने के लिए दीजिए। बबली बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, पतिदेव के घुटनों का दर्द नहीं जा रहा। घुटना ही दे दे ना, घुटना रहेगा ना दर्द रहेगा, ठीक है? वो बहुत परेशान हो गए, वो भी मतलब अब डॉक्टर से लेके आए 2 दिन पहले, कह रहे हैं यार कुछ भी असर नहीं हो रहा, वो भी नहीं असर हो रही दवाई। आनिका और रस्टेक्स भी खा रहे थे। तो इनको रबड़ बांध के भेजा करना ऑफिस, मोटरसाइकिल। रबड़ भी बांधी, 8-10 दिन तो रबड़ भी बांधी इन्होंने। 8-10 तो दिन का जख्म वो खा लिया, कसम खा लिया कि 8-10 दिन ही करना है। नहीं नहीं, फिर पता नहीं क्या दिक्कत बता रहे थे, कह रहे थे मुझे ना ये परेशानी हो रही है थोड़ी सी इससे बांधने से। बात मुझे कराओ, अभी याद नहीं। बात कराओ, देखें जरा क्या परेशानी हो रही है। नहीं दीदी है नहीं, एक्यूप्रेशर करवा दो, दीदी एक्यूप्रेशर करवा दो। जब आए एक्यूप्रेशर, जब आए हाँ तो जी। बात कराना। अच्छा भैया जी। और एक दीदी, उनका यूट्रेस बढ़ गया है किसी का। देखो, जिनको भी यूट्रस बढ़ने की समस्या हो, अगर घर की चीजों में देखा जाए तो तेज पत्ता उबाल के पिला दो। तेज पत्ता उबाल के, अच्छा। तेज पत्ते को मतलब आधा चम्मच तेज पत्ता ले लो, 5-6 तेज पत्ते को दरदरा कूट दो, कूट के अच्छा, 1 कप पानी में उबाल लो, अच्छे से उबल जाए तो छान के पिला दो, सुबह और रात को 2 टाइम। 2 टाइम, ठीक है। वो भाप भी ले रही है 2 महीने से लगातार। और वो जो बीज वाले हैं, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज, क्योंकि 37 एज हो गई है और कोई बेबी नहीं है। और वो भी मंगाया था ना आपसे, अभी तो कह रही मैंने इस बार खाया नहीं क्योंकि डेट को ज्यादा मतलब हो चुकी थी वो जब तक आया हमारे पास। नहीं, तो अगर गर्भाशय में सूजन है, गर्भाशय बड़ा हो रखा है, तो पहले तेज पत्ते का काढ़ा ले ले, 15-20 दिन, महीना, ठीक है? 15-20 दिन, ठीक है। और उसका सबसे सिंपल तरीका है कि उसको चेक भी करना है, जो भी महसूस हो रहा है, भारीपन महसूस होता है
ठीक है। हाँ हाँ कुछ भी खाने के बाद वहां पे तुरंत भारीपन महसूस होगा। जिनके हाँ हाँ। गर्भाशय बड़ा हुआ और रखा होगा, जैसे ही वो खाना खाएगी उसके बाद पेड़ू वाले हिस्से में भारीपन महसूस होना शुरू हो जाएगा, खाना खाते ही। अच्छा। हाँ हम्म, ठीक है। अच्छा ठीक है भैया जी, शुक्रिया और भैया जी। बेजी तेज पत्ता का तेल भी आता है क्या? हाँ जी, तेज पत्ता का तेल भी आता है। और वो भी गर्भाशय को सिकुड़न सिकुड़न पैदा करता है क्या? उससे मालिश करनी होती है और उसकी बाती बना के रखनी होती है। इसका भी आज मैं आपको एक बहुत अच्छा अनुभव दूंगी। जी। मैंने ये करवाया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। नीतू महेश्वरी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद मैम। ये चौपाल की ओर आनी है तो आंखों में अमृत धारा बार बार डालती है। दूसरी बार इसके डॉक्टर कहते हैं भाई ये साइको है, साइको। अरे झांसी से रानी, भैया झांसी की रानी से कम नहीं है। 2 बार अगर 100 मिनट दारा डाल ली ना, झांसी की रानी से कम नहीं है। भैया प्राची की दोस्त है 28-29 साल की। उसको कभी कभी तो मासिक धर्म टाइम से आता है, लेकिन कभी कभी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। अब की बार 15 से 20 दिन ऊपर चला गया। वो मेथी का पानी भी पी रही है सुबह से शाम, सारे बीज भी खा रही है और स्टीम भी ले रही है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है भैया। वो अब अकेली है, बैंक में काम करती है, तो वो उसको मैं 4-5 रकम का जो जो अपने पाउडर बना के बोलते हैं फंकी लेने के लिए, वो बोल नहीं सकती। तो उसको मैं बोली कि तुम सुबह का शाम, शाम का सुबह मेथी का पानी पियो, ये भी बोल के रखी हुई हूँ। क्या करूँ भैया? कुछ नहीं, आप उनको बहुत सिंपल है, तिल। और वो पॉइंट्स भी प्रेशर करवा रही हूँ भैया, 11 से लेके 15 वाला पॉइंट भी करवा रही हूँ मैं, ठीक है। हाथ का। तिल और गुड़। तिल और अच्छा। तिल और गुड़ रखवाओ। मतलब उसको बोलते कि आप 2 रोटी खाती है, चार, अगर 2 रोटी ना खा के 2 रोटी के बराबर तिल और गुड़ खाए। हाँ, सुबह शाम तिल और गुड़ खा ले। तो भैया पूरा दिन में तिल और गुड़ कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? 2 चम्मच तिल और 1 चम्मच गुड़। ठीक है भैया, ठीक। और ये कैसी है, ठीक है? इसका सर दर्द हो गया दूर, जिसके बाल बना रही है? क्या हुआ, आवाज बंद हो गई? सुषमा, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। हम्म। भैया पतिदेव के दांत में बहुत दर्द है। हल्दी और सरसों के तेल का, सेंधा नमक का सब मंजन भी 2-3 बार करवा दिया, फिटकरी का भी करवा दिया, गर्म पानी की गरारे भी करवा दिए। इतने परेशान हो गए 2 दिन में कि अब बोल रहे हैं कि मेरे को गोली दे दे। मिर्ची का तेल बना के लगा दो। कैसे बनता भैया? 2-3 चम्मच मिर्च तेल में 2 लाल मिर्च साबुत, एक हाँ चुटकी हल्दी, 1 चुटकी नमक डाल के पका दो। जब वो हाँ मिर्ची जल जाए तो उस हाँ तेल की कुछ बूंदे रुई में मिला के उस रुई हाँ। को वहां पे रख दीजिए। अच्छा ठीक है। रूमा जी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया मुझको ना रात को नींद की प्रॉब्लम है। जैसे मैं ना रात को पढ़ती हूँ तो मेरा माइंड नहीं रेस्ट होता, यानी नींद तो आती है मुझे पर उसका एहसास नहीं होता। यानी सारी रात मेरा माइंड ना घूमता रहा, कुछ कुछ ख्याल आंदे रहा रात में। अभी निशा दीदी ने, एक निशा नारंग दीदी, दोबारा माइक अनम्यूट करके इनको बता दीजिए जरा। निशा नारंग दीदी, निशा नारंग दीदी। हेलो, वंदे मातरम भैया। ये आपकी सहेली मिली है, जरा इसको बताना जरा। हाँ जी। धनिया, हाँ अजवाइन, जी। धनिया, हाँ जी। लौंग, लौंग, देखिए, 2 इलायची, दालचीनी और धनिया, हाँ जी, अजवाइन, अजवाइन नहीं, लौंग।
अच्छा, सॉरी। लौंग, हाँ, इलायची 2, 2 इलायची, दालचीनी थोड़ी सी, दालचीनी, और मिश्री। हाँ जी, 2 कप मिश्री, पानी में 2 कप पानी में उबाल के इसका काढ़ा बना के पीना है, आधा रह जाए। आधा रह जाए रात को। हाँ जी। अच्छा, रात को पीना हाँ है, जी। ठीक है। तो देखो मेरा माइंड, मतलब रात को ना माइंड नहीं रेस्ट होता है। नींद तो आती है पर उसका एहसास नहीं होता, नींद कभी नींद हाँ आई हाँ, मुझे। नहीं, इससे मेरे बहुत चलता था, मैं भी नींद की गोली लेती थी, पर अभी नहीं ले रही। हाँ जी। ठीक है, इससे आराम हाँ जी। लग गया। ठीक है, थैंक। धन्यवाद। अमृता बहन माइक अनम्यूट करो। वंदे मातरम भैया। जी वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी बहन और भाइयों को। भैया मेरा एक फीडबैक है और वो आपके माध्यम से। और मेरी बुआ जी थी, वो काफी दिनों से परेशान थी, तो मैंने उनसे बोला था कि बुआ जी आप मेरे घर आना और मैं आपको मंत्र चिकित्सा दिलवाऊंगी। तो वो टाइम निकाल के मेरे पास कल आई, तो कल नहीं परसों आई, तो फोन किया मैंने महेंद्र भैया जी पे। तो महेंद्र भैया जी शायद टाइम नहीं था, तो बुआ जी दर्द के लिए, मतलब दर्द इतना हो रहा था, वो बहुत परेशान हो रही थी कि बेटे कुछ तो कराओ, फिर मैं क्या करूं। तो फिर मैंने आप पे कॉल की और जैसे ही मैंने फोन किया आपने मेरा फोन एकदम रिसीव किया। और रिसीव करने के बाद जो आपने मंत्र चिकित्सा दी है बुआ को, तो उनको बहुत बहुत आराम आया है। और उन्होंने अपनी ऑडियो भी भेजी है कि भैया को दे देना और धन्यवाद बोला है आपको बहुत अच्छे से। और भैया मैंने उनसे ये कहा था कि आपको दिक्कत होए तो मेरे पास कॉल करना, दर्द होए तो, और नहीं होए तो मत करना। तो भैया मुझे लगता है उन्हें काफी आराम है, नहीं तो उनसे मेरे मतलब पहाड़ी है यहाँ कमरे के सामने, वो उससे चढ़ा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो मुझे बिल्कुल विश्वास आ गया कि हाँ कुछ तो जादू है कि जो एकदम बुआ का दर्द गायब हुआ। और भैया वो अम्मा भी मतलब उनको भी, जिनको आज कॉल की थी मैंने, की थी नहीं भैया मैंने अम्मा के लिए, जी जी। भैया वो 75 साल की हैं, तो वो बहुत गरीब सी हैं, तो वो मेरी खबर लेना आई थी। तो उनको भी मैंने, आपने नजर के लिए बोला, मैंने नजर भी तारी और आपने जो किया, तो उनकी क्या आराम तो पड़ा, लेकिन कह रही कि बहू यहाँ नहीं हो रही है, अब यहाँ हो रहा है घुटनों में, तो कुछ कमजोरी भी है भैया। तो मैं उनको क्या बताऊं, मैं उन्हें कुछ करके देना चाहती हूँ अपनी तरफ से। उनको अश्वगंधा और शतावरी दे दो, पाउडर लाके, अश्वगंधा और शतावरी। मैंने मुनक्खा बताई थी भैया, वो भी सही है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है भैया, तो ये फीडबैक मैं कल भी देना चाह रही थी, मैं हैंड रेज ही करके फीडबैक देना चाह रही थी, लेकिन मेरा हैंड डाउन किया तो फिर मैं चैट में नहीं लिख पाई कि मुझे तो भैया को बोल के ही फीडबैक शेयर करना है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ठीक है भैया। होशियार सिंह जी। आपकी आवाज नहीं आती, क्या हो गया? होशियार सिंह भैया जी, आप कान में जो लगा रखा है ना उसको निकाल के बोलिए। हाँ, ये दोनों निकाल के फोन से भी हटा दो इसको, और अब बोलिए। निर्मला बहन माइक अनम्यूट कीजिए। चलिए अब चौपाल को समापन कर। नमस्ते। हाँ जी। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। हाँ भैया जी, ये जो मैंने कैंसर का बोला था ना, तो मेरे ब्रेस्ट में जो गांठ है, तो उसके लिए भी है, जो आप एक बहन को बता रहे थे कि मतलब तेल लगा के, घी लगा लगा के उनकी गांठें कम हो गई, तो उसमें भी मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ क्या? जरूर। क्योंकि
जरूर कर सकती हैं, लेकिन आपको जब जब बार बार घी लगाएंगे तो जी। तो उससे पस निकलेगा। वो आप अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो जरूर आप करो। मतलब उसको लगाने से पस निकलेगा? हाँ, पक के फटेगा। जैसे चीरा लगाते हैं ना, जी भैया जी। जैसे चीरा लगाते हैं उस तरीके से चीरे का ऑपरेशन का काम करेगा, सर्जरी का काम करेगा। अच्छा, तो मगर फिर भैया वो कैंसर की गांठ है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, प्रॉब्लम तो हाँ? क्या होगी, ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगी, ज्यादा ज्यादा नहीं, क्या होगा? हाँ ज्यादा से ज्यादा कुछ तो नहीं होगा क्योंकि फैला तो आई है। हम्म, मगर ऐसे है कि अभी जैसे उसमें कोई तकलीफ नहीं है भैया, बस यही चल रहा है। जैसे लेफ्ट में गांठ थी ना तो वो राइट में सरक के आ गई है। हाँ, इस लेफ्ट में हल्की छोटी छोटी है, मगर जो लेफ्ट में है तो वो बड़ी है, समझो ये इतनी बड़ी है। समझ रहे हैं आप, इतनी बड़ी है गांठ। एक बार आप मुझे फोन कर लीजिएगा कल सुबह 8:30 बजे। कितने 8:30 बजे? हाँ जी, जी जी, धन्यवाद भैया। होशियार सिंह जी। वंदे मातरम भैया जी। और ये दोनों कान वाले निकाल के पहले ही बोल देते, इतने अच्छे बोल रहे हो। हाँ, निकाल दिए निकाल दिए। आ गई आवाज। ऐसा है, रात में कभी कभी ना गला बहुत ज्यादा सूखता है, 2-3 बार उठता हूँ तो पानी पीना पड़ता है। अगर गले सूखने की समस्या आ रही हो तो इस मौसम में आप गुलकंद खाएं, गुलकंद। गुलकंद? हाँ जी। और खाने से अच्छा है कि आप उसको पानी में घोल के पी लीजिए। अच्छा अच्छा। ठीक है। शाम के समय? हाँ, रात को समय में सोने से पहले। जी। हाँ। धन्यवाद। ब्राह्मी शरबत कैसे बनाएं? शरबत बनाना बहुत आसान है, मैं अभी लिखा हुआ तो मैं भेज दूंगा। बाकी अच्छा, ये आपको नहीं जा रहा, किसी और को। ठीक है। ठीक है। जी, धन्यवाद। आप लोगों का चौपाल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रत्ना दीदी जाते जाते आ गई। हाँ जी दीदी, धन्यवाद। भैया वंदे मातरम। भैया अभी ये दीदी ने पूछा ना, गांठें आ गई है, तो भैया ये फटने के बाद जख्म पे ऊपर भी हम अरण तेल लगाते हैं ना भैया, रिजल्ट अच्छे है इसके। जी, हमारे जो हाँ, हरजिंदर भाई हैं, अगर जब हमारे हरजिंदर भाई हैं, उनकी सासू माँ को ब्रेस्ट का कैंसर था, जो 2020 में कोविड होने की वजह से फिर उनका इलाज, अब वो मजबूरी हो गई। उसके बाद देसी इलाज पे आई, क्योंकि उस वक्त क्या था कि इधर उधर जाना, दवाएं लेना मुश्किल था। अगर वो मुश्किल समय नहीं आता तो शायद हमें अरंड तेल की और कुछ घरेलू उपचारों की इतनी अच्छी फीडबैक नहीं मिलते। तो ब्रेस्ट के कैंसर में, गांठों में काफी अच्छा है अरंड का तेल और घी और अरंड के पत्ते। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का जुड़ने के लिए। और सुबह 5 बजे योगाभ्यास, मंगलवार और शनिवार 2 से 3 बंधन उपचार, और रात्रि 8 बजे चौपाल। मेरा भी बता दो। अच्छा जी, माइक अनम्यूट कर लो जाते जाते। आकांक्षा गंगस बहन। भैया जी मैंने भी अभी डाला है मेरे भाई के लिए, 1.5 महीना हो गया उसको, अश्वगंधा शतावरी और मिश्री खाते, और उसका अभी तक वैसा ही है बिल्कुल। अब की बार तो मैंने उसको बादाम भी डलवा दिए उसमें, कि मैं कहा उसमें बादाम और डाल ले पीस के, बादाम काजू भी डाल लिए पीस के। हाँ जी, छोटी इलायची भी डाल दो। और ऐसे है तभी ऐसे ही रहेगा, इतनी जल्दी पेड़, मोटा पेड़ नहीं बनेगा, समय लगेगा। अब यार क्योंकि वो रेस वगैरह ये करता है ना, लॉन्ग जंप, तो कह रहा मैं बिल्कुल पतला सा हूँ, तो थोड़ा सा बताना मेरा हो जाए। मैं कहा तेरे शरीर के अंदर ही कमी पूरी हो रही होगी इसलिए तेरा भी बाहर नहीं दिखेगा। नहीं नहीं, छोटी इलायची कितनी उम्र है? उसकी उम्र भैया 21वें में लग गया। कोई बात नहीं, छोटी इलायची और मिला देना उसमें। और उसमें बोलो कि जितना ले रहा है, अगर छोटी इलायची मिलाने के बाद अगर आधा चम्मच ले रहा है तो 1 से 2 चम्मच कर दो सुबह शाम। और और आप, शुरू में आधी चम्मच की थी, अभी 1 चम्मच शुरू कर दी।
हाँ, और आप लोग का तो ऐसे भी दूध अपना घर का है, तो दूध से ही ले। दूध से ले रहा भैया, गाय का हो भी। जी। सुनील प्रसाद। हाँ जी। हाँ भैया जी, एक एक बगल में एक बहन जी है, इनका टाइफाइड बार बार हो रहा है। जी। इस कोई घरेलू नुस्खा है तो जरा से बताइए। यही बहन जी है, बहुत परेशान है, हर एक 10-15 दिन पर टाइफाइड हो जाता है। बुखार बुखार कितना आता है और किस टाइम आता है? बुखार 100 डिग्री है, वही इंजेक्शन डॉक्टर लिखे वही देने के लिए हम आए हुए हैं। ठीक है। जीभ जीभ देखना इनका, जीभ। इनको जिप दिखाते हैं। हाँ। ऐसा है, एक तो इनको रोज रात को 2 चम्मच अरंड का तेल दो पीने के लिए, 7 दिन। 2 चम्मच। हाँ जी। और ठीक। नीम की निम्बोली लेके आइए, नीम की निम्बोली। हाँ अभी तो मिल जाएगा। पंसारी से नहीं मिल अभी तो अच्छा, ऐसे अभी फूल है ताजा। पंसारी से मिल जाएगा, पंसारी से। ठीक है। और 2 नीम की निम्बोली को हाँ। पीसिए। 2 नीम की निम्बोली को पीसिए, ठीक। आधे कप पानी में घोलिए और वो पानी पी लीजिए। हाँ। दिन में 3 बार, 15 दिन। ठंडा ही की तरह। हाँ जी। दिन में 3 और 15। और इनको बवासीर का भी समस्या है। फिर तो जरूर नीम ही दीजिए। और 25 ग्राम इलायची मिला लेना, चुटकी। चलिए, चौपाल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की शाम की चौपाल में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।